ब्राजील की महिला 22 बार हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में दिखाई देती है। एक पोलिंग बूथ में एक महिला 200 बार आती है। बीजेपी के नेता यूपी से आकर हरियाणा में वोट करते हैं। उधर भी उनका वोट है, इधर भी उनका वोट है। लाखों डुप्लीकेट वोटर हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये जो 3 शख्स हैं, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने एलिगेशन किया, हमने उनसे सवाल पूछा, आप हमें समझाइए ब्राजील की महिला कैसे वोटर लिस्ट पे, एक महिला 200 बार क्यों आती है? एक घर में 500, 600, 700 वोटर क्यों मिलते हैं? उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नेता हरियाणा में वोट क्यों डालते हैं? कोई जवाब नहीं मिला। और पार्लियामेंट हाउस में कुछ ही दिन पहले कांपते हुए, ऐसे हाथ कांप रहे थे, अमित शाह जी उनकी सफाई देते हैं। आपने देखा होगा, देखा? मैंने उनको सीधा चैलेंज किया कि आइए पार्लियामेंट में, आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आइए डिबेट करते हैं, देश को दिखाते हैं सच कौन बोल रहा है। ये आप भूलिए मत, ये देश सच का देश है, सत्य का देश है। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। यह देश सत्य के लिए जान दिया है। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा? क्यों हाथ क्यों कांप रहा था? मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। और ये भाइयों और बहनों, ये 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। ये जो सारे के सारे कागज के ढेर हैं, ये जो सिग्नेचर्स हैं, ये कहां से आए? ये देश की जनता से आए। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। तो ये देश की सच्चाई है। ये 6 साल का बच्चा, 90 साल का बुजुर्ग, ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। कर्नाटक में हमने दिखाया लोकसभाएं चोरी की गई। महाराष्ट्र में दिखाया वोटर डिलीशन हुआ, वोटर एडिशन हुआ, लाखों वोट इधर से गायब हो जाते हैं। महाराष्ट्र में लाखों वोट ऐड हो जाते हैं। हम इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। मगर शायद टाइम लगे, देखिए शायद टाइम लगे, मगर हिंदुस्तान में सत्य की जीत होने वाली है। और अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। महात्मा गांधी ने हमें रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर हम चलते हैं और सत्य से आपको निकालेंगे। नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा, मैंने अमित शाह की बात की, मगर आप मोदी जी का चेहरा देखिए, अच्छी तरह देखिए। जो मेरी बहन ने कहा, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। आपने देखा? वो भी जानते हैं
कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। भाइयों और बहनों, ये वोट चोरी सिर्फ वोट की चोरी नहीं है। सबसे पहले ये इस संविधान पर, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। इस संविधान में लिखा है एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है और वोट चोरी करके ये सरकार चलाते हैं। छोटे व्यापारियों को इन्होंने खत्म किया, गलत जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, बेरोजगारी, ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये वोट चोरी नहीं करते तो आप इनको 5 मिनट में सरकार से निकाल देते। ये सच्चाई है। भाइयों और बहनों, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इस देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस की विचारधारा, जो मोहन भगवत जी ने कहा, जो सत्य के खिलाफ है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। और दूसरी हमारी विचारधारा, आपकी डीएनए, आपके खून की विचारधारा, सत्य की विचारधारा, अहिंसा की विचारधारा। और आप बिना डरे धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। भाई और बहनों, आप घबराओ मत, आप घबराओ मत। अंत में इस देश में सत्य की जीत होगी और सत्य से हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस की सरकार को हटाएंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार। आखिर टफ है कौन? टफ वो है जिसमें है लंबे स्ट्रोक वाला दमदार इंजन। टफ वो है जो आसानी से खींचे बड़े से बड़े औजार। टफ वो है जो चलता रहे बिना रुके, बिना थके और दे 6 साल की वारंटी। पेश है नई महिंद्रा SP+ सीरीज। टफ हरदम।